उनके साथ अछूतों का कैसे व्यवहार करा जाता था। जब बाबा साहब का जो कारवां था वो रुक गया था, तो उन्होंने उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करी। कुछ लोग जो थे वो मतलब चाहते थे कि ये तो अछूत लोग हैं, तो और इस समाज को एक अच्छी राह दिखाने का प्रचार करवाएं। जैसे कि बेटी होती है तो उन्हें गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। श्रद्धा, मैंने आपके बारे में जब आपसे हमारी बात हो रही थी अभी ऑफ कैमरा, तो आपने कहा कि आप धर्म के बारे में भी जानती हैं, आप सामाजिक प्रचार भी करती हैं। पहले तो आप बताइए कि किस तरह का धर्म का प्रचार आप करती हैं? जो परम पूज्य बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिलवाया है, इस भारतीय संविधान के रचयिता हैं वो। हमें आज जो कानून अधिकार, आज हम यहाँ हैं, ये आज हम इस बुद्ध विहार के अंदर हैं, इतना अधिकार भी नहीं था हमें कि हम किसी अच्छी जगह पर जाके बैठ सकें या आसपास खड़े भी हो सकें। उस अधिकार को दिलाने के लिए हमें परम पूज्य बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलाया, इस भारत का संविधान बनाया और उसमें हर किसी लड़की लड़कों व हर किसी जाति के लोगों को अधिकार मिले हैं। तो मैं इसी बात का प्रचार करती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब ने हम सबको शिक्षा का अधिकार दिया है और इस समाज को एक अच्छी राह दिखाने का प्रचार करवाएं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा साहब ने जो कहा। आप गाने भी गाती हैं, मैंने सुना है। किस तरह के गाने गाती हैं आप? सामाजिक, बेटियों पर अत्याचार के तो कोई एक गाना जो आप गाना चाहें? जैसे कि बेटी होती है तो उन्हें गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। जब बेटी गर्भ के अंदर होती है तो लोग कहते हैं कि हमें बेटा चाहिए। सबके घर में ऐसा होता है कि हमें बेटा होगा तो हमारी रीत बढ़ेगी, हमारा खानदान बड़ा होगा, नाम रोशन होगा। तो बेटियों को गर्भ के अंदर ही मार देते हैं। इसके ऊपर मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, ये भी अपनी संतान है कोई गैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जान है कोई गैर नहीं, बेटियों को बचा लो। जैसे कि बेटियों को गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। गर्भ के अंदर बेटी के जो प्राहिरण करती है, सबसे बड़ा पाप दुनिया का अपने सर धरती है। गर्भ के अंदर बेटी के जो प्राहिरण करती है, सबसे बड़ा पाप दुनिया का अपने सर धरती है। भगवान रूपी बच्ची क्यों काट डाली कच्ची, भगवान रूपी बच्ची क्यों काट डाली कच्ची, वो दुनिया से अनजान है कोई गैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जान है कोई गैर नहीं, बेटियों को बचा लो। आज इंसान पशुओं से भी नीचे गिर चुका है। बंदरी अपने बच्चों को छाती से चिपकाती, कुतिया भी तो 8-8 पिल्लों को दूध पिलाती। बंदरी अपने बच्चों को छाती से चिपकाती, कुतिया भी तो 8-8 पिल्लों को दूध पिलाती। ऐ सबको बच्चे प्यारे इन्हें कोई नहीं मारे, ऐ सबको बच्चे प्यारे इन्हें कोई नहीं मारे, ऐ तू कैसा इंसान है तेरी खैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जान है कोई गैर नहीं, बेटियों को बचा लो। माता में ममता होती संतान लगी है प्यारी, हत्या करने वाले को तो कहते हैं हत्यारी। माता में ममता होती संतान लगी है प्यारी, हत्या करने वाले को तो कहते हैं हत्यारी। एक बात कहते हैं हम बेटी नहीं बेटे से कम, एक बात कहते हैं हम बेटी नहीं बेटे से कम, ये बुद्ध भीम का ज्ञान है कोई गैर नहीं, अरे इनकी अपनी पहचान है कोई गैर नहीं। एक आखिरी अंतिम कड़ी है जो बेटियों को गर्भ के अंदर मार देते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए। अल्ट्रासाउंड करने वाले सुनो डॉक्टर भैया, जिसने तुझको जन्म दिया है वो भी तेरी मैया। अल्ट्रासाउंड करने वाले सुनो डॉक्टर भैया, जिसने तुझको जन्म दिया है वो भी तेरी मैया।
ए पढ़े लिखे यारो मत बेटियों को मारो, ए पढ़े लिखे यारो मत बेटियों को मारो, ये बुद्ध भीम का ज्ञान है कोई गैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जान है कोई गैर नहीं, बेटियों को बचा लो। मेरी तरफ से मैसेज है कि बेटियों को गर्व के अंदर ना मारें, बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं, जिससे वो बेटों से भी ज्यादा तरक्की कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रद्धा, मुझे एक चीज और बताओ, यहाँ पर बाबा साहेब की फोटो लगी है, फूले दंपत्ति की फोटो लगी है, आप इनके बारे में कितना जानते हैं? कांसीराम जी की भी फोटो लगी है, आप इनके बारे में कितना जानती हैं? बाबा साहब के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि उनके साथ अछूतों का कैसे विवाह करा जाता था जब वो छोटे थे। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि वो शिक्षा के जनक हैं। अगर वो ऐसे एक नागरिक थे, उन्होंने अपनी पत्नी को भारत की प्रथम नारी शिक्षा बनाया था। उन्होंने अपनी पत्नी को इतना पढ़ाया कि वो औरों को ही पढ़ाया और खासकर बेटियों को जरूर पढ़ाया। उन्होंने कई स्कूल भी खुलवाए थे। उनकी पत्नी शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जब वो जाती थी पढ़ाने बच्चों को और खासकर लड़कियों को पढ़ाने जाती थी अपने स्कूल में, तो जब वो रास्ते से जाती थी तो कुछ लोग जो थे वो मतलब चाहते थे कि ये तो अछूत लोग हैं, तो ये लोग पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसे तो बेटियां आगे बढ़ जाएंगी और हम सब मतलब नीचे हो जाएंगे। तो वो रास्ते से जाती थी तो उन पर वो गोबर और मिट्टी के गोले से फेंकते थे उनके कपड़ों पर। तो वो जब भी जाती थी रास्ते से तो वो 2 साड़ी रख के जाती थी, एक पहन के जाती थी और एक अपने साथ रख के जाती थी। वो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे तो वो विद्यालय में पहुंचकर ही अपने कपड़े उतारती थी और अपने साड़ी दूसरी पहनकर बच्चों को पढ़ाती थी। और कांसीराम जी के बारे में कितना जानती हैं आप? माननीय काशीराम साहब बीएसपी के संस्थापक हैं, थे बहन कुमारी मायावती जी के गुरु थे, आदर्श थे, हम सबके भी आदर्श थे। उन्होंने बीएसपी सरकार बनाई थी, उन्होंने साइकिल अभियान भी करा था, साइकिल भी चलाई थी और उन्होंने बीएसपी सरकार बनाई थी कि बाबा साहब का जो कारवां था वो रुक गया था, तो उन्होंने उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करी। 15 मार्च 1934 में उनका जन्म हुआ और अब उनका जन्मदिन भी आने वाला है। माननीय काशीराम साहब ने इतना कार्य करा था अपने जीवन में, उन्होंने महापुरुषों के द्वारा जो भी सीखा वो उन्होंने कार्य करा था। थैंक यू सो मच। तो देखा, ये थी श्रद्धा। श्रद्धा, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 11 साल है। देखा, 11 साल की उम्र में श्रद्धा ने बताया कि किस तरह से बाबा साहेब का वो प्रचार प्रसार करती हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करती है, सामाजिक न्याय की वो बातें करती हैं। फूले दंपत्ति के बारे में 11 साल की बच्ची को पता है। मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में उस 11 साल की बच्ची को पता है कि उन्होंने साइकिल से बसपा का प्रचार किया, जगह जगह उन्होंने बसपा के संस्थापक बच्ची ने बताया कि कांसीराम के बारे में वो इतना जानती है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द वॉइस।